सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं रेगुलरली 9 बजे वीडियो अपलोड कर देती हूँ, बट क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई थी तो एज अ कंपनसेशन मैं एक और वीडियो ऐड कर रही हूँ आज के वीडियो के लिए। मतलब एक तो आज का, एक कल का, और जो तीसरी वाला एपिसोड है वो मैं एज अ कंपनसेशन ऐड कर रही हूँ। होप के व्यूअर्स जो है वो नाराज़ नहीं होंगे, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। ओके, सो यस, एंजॉय करो वीडियो को। Hello chubbies, welcome back to the another episode of I Have Become a True Villainess. बाय द वे एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपने पहले की एपिसोड नहीं देखी तो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हो। काइंडली चैनल को विजिट कर लेना, और अगर आपने पहली दफ़ा चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो आप लोग का टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। सो स्टोरी का स्टार्ट वहीं से होता है जब लीनिया से मिलने आती है और लीनिया कहती है वैसे ही बहुत ऑकवर्ड है मगर यहाँ पर सब लोग मुझे साइलेंट बोलते हैं, मे बी इसलिए क्योंकि मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ। जी मैंने इसके बारे में सुना है। मैं जितना इस लड़की को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ ये लड़की उतना ही मेरे सामने आ जाती है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आज आप अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने वाली हैं। यस माय लेडी। हाँ, ये कितना अच्छा होगा एक दूसरी दुनिया का वेडिंग ड्रेस देखना। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ कि यहाँ के लोग क्या पहनने वाले हैं। बाय द वे कैलिस ने मुझे बताया था और उसी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा है। क्या? कैलिस? क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया कि ये लोग एक दूसरे को पहले नाम से पुकार रहे हैं इतनी जल्दी? वो भी मुझे 11 महीने लग गए थे उसे फोर्स करने में कि वो मुझे मेरे पहले नाम से पुकारे। ओह, लेडी सरिया। यस माय लेडी। मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपको अपना वेडिंग ड्रेस तब्दील करते हुए देखने के लिए। क्या? मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे वेडिंग ड्रेस तब्दील करते हुए देखना ये बहुत अकेली रीना, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि आप उसे कपड़े बदलते हुए देखना चाहती हैं? और मेरे ख्याल से आप अपनी हदों से ज़्यादा बोल रही हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि उसके कपड़े देखने का हक सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली और उसके क्लोज फ्रेंड्स को है? और जहाँ तक मुझे मालूम है आप उनमें से कोई नहीं है। वो दरअसल मुझे मालूम नहीं कि यहाँ के रूल्स क्या हैं। मैं भी इस वर्ल्ड के रूल्स से अनअवेयर हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम जान लो। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो लड़की है इसका नाम है बेगवानिया, और ये भी एक विलन ही थी उस टाइम पर जिसने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी रीना की, जिसकी वजह से बाद में इसे कैलस ने जॉब से फायर कर दिया। ओके देन लेडी सरिया, मैं चलती हूँ। बस तब तक के लिए, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या वो अभी मुझसे मिलना चाहती है इतने सब के बावजूद भी? अब भी मुझे लगता है चीज़ें इस दफ़ा मुख्तलिफ होंगी। क्या आप लोगों को नहीं लगता? क्या अब तुम्हें डिज़ाइनर को क्यों चेंज करना है? तुम तो वहीं तो मौजूद थे जब मैंने डिज़ाइनर को सिलेक्ट किया था। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है कैलस? तुम क्या बोल रही हो सैरिका? क्या तुमने देखा नहीं उसे लीना के साथ कितनी बदतमीजी की? तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, बदतमीजी पहले लीना ने शुरू की थी। तुम कुछ भी मत बोलो, उसे तो यहाँ का पता भी नहीं, और तुम लीना को ऐसा कैसे कह सकती हो? फिर लीना, कम से कम तुम्हें उसे मेरे सामने लीना नहीं कह रहे थे। क्या तुम इस बात से जेलस हो रही हो? मुझे ये मत कहना कम से कम। मैं तो बस उसे ऐसे ही लीना कहता हूँ। अच्छा ठीक है, ये मेरी गलती है, मैं इसे सुधार लूंगा। क्या? बस सुधार लूंगा? उफ, फिर से ये वैसा ही है, सब कुछ वाजह है। मुझे लगा था कि उसके यहाँ पर आने के बाद चीज़ें बदल जाएंगी। वो इतनी पावरफुल है फिर भी उसे गार्ड की क्या ज़रूरत है? और चर्च को क्या सिर्फ कैलिस ही मिला था उसको गार्ड बनाने के लिए? और नॉवल में जैसा हुआ था, मुझे डर है फिर ऐसा ना हो जाए कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक दूसरे के करीब ना आ जाए। अच्छा अब इतना उदास ना हो। हाँ ये मेरी गलती है, मैं इसे सुधारूंगा, प्लीज़। क्या तुम मुझ पर और गुस्सा होगी? प्लीज़ मुझे माफ़ कर भी दो। मैं चीज़ों को और बदलने नहीं दे सकती, और बिगड़ने नहीं दे सकती। हाँ मुझे कोई अफसोस नहीं, ठीक है मैं समझ सकती हूँ। मुझे बस कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी को बचाना है। मैं बस वैसा एंडिंग दोबारा नहीं चाहती। ओह, सुकून मिला मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कम से कम जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो मुझ पर भरोसा करते हैं। जिनसे तुम प्यार करते हो? ये सब सिर्फ झूठ है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो सैरिया है वो कहीं पर मतलब तूफान, बर्फ़ के तूफान में कहीं भाग के जा रही होती है, और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है कि उसी वक्त जब ये सब हो रहा था अचानक से इसको पता चलता है कि जो लीना है उसकी पावर जो है वो ओवरकम हो गई है। तो इस ये बोलता है फ़ौरन से सैरिया को, सैरिया मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा, मैं उसका प्रोटेक्टर हूँ आफ्टर ऑल। सैरिया कहती है तुम, उसको गाली देके कहती है कि तुम बच के बेटे, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे झूठ बोलते हुए? और उसके बाद बताया कि वो बहुत परेशान रहती है, इधर उधर भाग रही होती है, कहती है मैं तुम्हें एक पूरे दिन से नहीं देखा हुआ, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चले गए हो? और फिर वो एक जगह के किनारे बैठी होती है और कोई उसके पास आता है और कहता है तुम बहुत बीमार। बाय द वे मैं एलियट हूँ, ब्रेक हाउस का नाइट, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आज इंस्पेक्शन के वक्त आप मेरे सामने आ जाए। मैंने सुना था कि आप बीमार हैं और आप बहुत सख्त फीवर से गुजर रही हैं, मगर आप यहाँ पर बर्फ़ के तूफान में।
तो यहाँ पर हमें सारिया बताती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि ये जो आइस ग्लेशियर आपको दिख रहा है, इसे बीस्ट टॉम कहा जाता था। और ये जो बीस्ट के लोग हैं, ये इसकी हिफाजत कर रहे थे ताकि जो बीस्ट के आने का खतरा है उससे ख़त्म किया जा सके और बीस्ट जो है वो कभी भी बाहर ना आ सके। और जो गॉड की पावर्स हैं उनका भी इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता था। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट लाइफ में जो सैरिया थी उसने अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल नहीं रखा था और वो हमेशा इस बात को इग्नोर करती थी, जबकि लोग उसे कहते थे कि आओ मदद के लिए। मगर इस दफ़ा मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनते हुए अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह निभाना होगा। हाल से हमें हमारी ड्यूटीज़ करके वापस जल्दी लौटना चाहिए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लेडी सैरिया, आप यहाँ पर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? योर ग्रेस? बस आपकी बेकार किस्मत पे तरस खाते हुए आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या आपको क्या आपको समझ नहीं आती कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? और यस गाइस, यहीं पर होती है हमारी एपिसोड खत्म। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सैरिया की कितनी डांट लगने वाली है और कैलस जो भाग गया है वो कहाँ भागा है, देखते हैं। खैर, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख ली तो आपका थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। बेस्ट पार्ट आपको जो लगा हो मुझे कमेंट में बताना, ओके? और ओके, अपना ख्याल रखना, कल का एपिसोड देखना मत मिस मत करना, ओके? और अल्लाह हाफ़िज़। हेलो सबीज़, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ आई हैव बिकम अ ट्रू विलेनस। बाय द वे एपिसोड नंबर 3 है। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो काइंडली चैनल विजिट करके देख लो, वरना आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगी। और अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डाइव टुगेदर इन अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। सो एपिसोड का स्टार्ट उसकी जगह से होता है जहाँ पर जो योर ग्रेस है वो उसे डांट रहा था सैरिया को। तो वो कहता है मुझे तुम पर फिर तरस आ गया और मैं तुम्हारी तबीयत पूछने आ गया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। योर मैजेस्टी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अगर मुझे कोई गलती हुई है तो। क्या क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं? तुम्हारे पास क्या रीज़न है बाहर आने का? इतनी सर्दी में इस नदी के किनारे तुम क्या कर रही हो जबकि तुम्हें मालूम है तुम्हें कितना सख्त बुखार है? वो थैंक यू आपकी कंसर्न के लिए, बट मेरे ख्याल से मुझे अपनी ड्यूटीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है और इस वक्त मैं एक स्टैंडी हूँ और अपना काम करना मेरे लिए ज़्यादा अहम है अपनी तबीयत से। क्या तुम्हें कब से अपने काम की इतनी परवाह होनी शुरू हो गई? अब मेरे सामने ऐसे बेवकूफ़ों वाली हरकतें करना बंद करो और ये दिखावा ना तुम दूसरों के सामने करो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या क्या हो गया? ये तुम लोग लड़ क्यों रहे हैं? और क्या इन्होंने मुझे देखा नहीं या मुझे इग्नोर किया जाए? तो तुम्हारी क्या एक और कोशिश थी मेरे भाई के अटेंशन ग्रैब करने के लिए? नहीं नहीं यार ग्रेस, मेरी बात तो सुने। क्या आपको कुछ भी लगता है आप बोलते रहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही थी। बस करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इतनी बीमार हो और तुम ये काम करने आओ। हाँ, बस तब तक के लिए नहीं जब तक कि तुम्हें मेरे भाई की टेंशन ना चाहिए। क्या तुम उस सैनेट की वजह से ऐसा सब कुछ कर रही हो? क्या हो गया है इन्हें? क्या आप इस कुछ भी सोच रहे हैं? क्या इन्हें लगता है मैं उसकी वजह से इतना कुछ करूंगी? मैं अपनी जान तक जोखिम में डालूंगी सिर्फ उस सैनेट और कैलिस की वजह से? खैर, जो भी हो, वो ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? क्या तुम लोगों ने अपने इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लिया? यस योर ग्रेस। बस सैरिया की वजह से और उनके हार्डवर्क की वजह से हमने ये काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया। आप देख सकते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की। और वो जो गार्ड है वो ऊपर की तरफ इशारा करके दिखा रहा होता है और फिर वो कहती है इसे क्या लगता है, ये क्या है, ये बस अब। फिर वो गार्ड इस लड़के को बताता है, मतलब योर ग्रेस को बताता है कि अगर सैरिया हमारी मदद ना करती तो हमें इसमें और आधा दिन लग सकता था योर ग्रेस। ओह, तो क्या तुम लोगों का काम ख़त्म हो चुका है? मुझे यकीन नहीं आता ये मेन लीड है इस नॉवल का। इससे वो लगता तो है अपनी हैंडसमनेस की वजह से, बट उसका गुस्सा, क्या वो हमेशा से ही गुस्सा रहता है? ये सब सारिया अपने दिल में कह रही होती है और अचानक से वो योर ग्रेस है वो सारिया की तरफ देखता है और सारिया अचानक से घूम जाती है। वो कहती है तो फिर ठीक है, मतलब कि योर ग्रेस बोलता है तो फिर ठीक है, इस वक्त हमें घर जाना चाहिए। तो वो पीछे जो गार्ड होता है वो कहते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। फिर हमें सारिया बताती है कि अभी मेरा बस उसके साथ आई कांटेक्ट होने ही वाला था, वो तो अच्छा हुआ मैं मुड़ गई। फिर बताया अचानक से ना कोई सारिया के ऊपर कुछ डालता है और योर ग्रेस बोलता है कि हम हर किसी की अलाउ नहीं करेंगे जब हमारी जो स्टैंडी है वो बीमार हो जाए, जबकि वो अभी भी बीमार है। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इससे ज़्यादा बीमार हो जाए। बताया सारिया जो है वो उसको बहुत वियर्ड आई से देख रही है और कहती है तो फिर इसने मुझे कोर्ट दे ही दिया इतनी बकवास करने के बाद। फिर हमें बताया जो सारिया है ना वो घर आ जाती है और वो सोच रही होती है क्या वो मुझे और भी ज़्यादा पसंद करने लग गया है। खैर, जो भी हो, बस मुझे उसे अवॉइड करना है और यहाँ पर कुछ है जो उसे और भी ज़्यादा डरावना बना देता है और मुझे उसके बात करने के तरीके को इमेजिन करने की तो ज़रूरत है नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि किसी भी तरह ये वेडिंग जो है ख़त्म हो और मैं यहाँ से जा सकूँ, क्योंकि ये एक वाहिद वजह है कि मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ।
चूँकि बताया जो सेनेट है ना, मतलब सॉरी स्टर्नीट सरनेट क्या कहते हैं उसको, जो स्टर्नीज होती हैं वो, क्योंकि उनके पास गॉड की पावर होती है, इसलिए उनकी जो वेडिंग सेरेमनी होती है वो किसी स्पेशल ओकेजन या फिर स्पेशल डेस्टिनेशन पे रखी जाती है। तो इसलिए ये जो बर्क्स डेमोनियन का हाउस था ये बेस्ट था उसकी वेडिंग के लिए, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर रहना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि उसे इस जगह को गार्ड भी करना था, तो ये उसके लिए बेस्ट पॉइंट था कि वो इसके करीब ही रहती। फिर वो कहती है मुझे इस बुक से नफरत है और मैं तो बस चाहती थी मैं यहाँ पर शादी होने से किसी भी तरह रोक लूँ। इसकी एक वजह ये थी कि जो रोचे और वो जो रीना है, इन दोनों की आखिर में शादी यहीं पर होनी थी। और उस वक्त ये बात रिवील हुई थी कि जो लीना है वही असल में स्टर्नी भी है, मतलब कि स्टर्नी असल में हमारी हीरोइन ही है, सैरिया असल में स्टर्नी भी यही है और सैनेट भी यही है। फिर लीना जो है, सैरिया जो है वो बताती है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, जो बुक का राइटर था वो क्या सोच के बुक लिख रहा था, क्या मतलब उसने उसको एक ही रैप पर सैनेट भी बना दिया और स्टर्नी भी। अब मुझे समझ आ रहा है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्यों सैरिया से इतनी जेलस हो रही थी। वो कहती है इसके बाद कि जो फैक्ट है वो बस यही है कि किसी भी तरह बस खामोशी से शादी हो जाए और मैं यहाँ से आराम से जिंदा निकल सकूँ। यहाँ पे बताया जाता है कि सारिया को कोई आवाज़ देता है, कहता है मैं रेडी। सारिया मुड़ती है और कहती है बीबी तुम आ गए। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो है ना ये स्कॉट है किसका, सारिया का, जो कि मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका गार्ड है ये। और वो बोलता है, वो कहती है हो तो तुम आ गए, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक हो ना। बाय रेडी, थोड़ा सब्र ले करें और सांस लें, ये ना हो आपको कुछ हो जाए, सांस लीजिए। हाँ हाँ, पहले तो मुझे ये बताओ तुमने किसी को मारा तो नहीं ना। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं किसी को तब तक नहीं मारता जब तक कि वो कोई मुजरिम ना हो। हाँ, और आपको पता है मेरा ये आर्मर इतना ठंडा हो गया था कि मैं मर नहीं वाला था। हाँ मुझे अफसोस है। और यहाँ पर हमें सारिया बताती है कि जो सेनेट नहीं सॉरी एस्टर्नी जो होते हैं ना, उनकी ड्यूटी होती है कि वो गार्ड्स के आर्मर्स को वार्म रखें, सो दैट वो सर्दी में सर्वाइव कर सकें। और दूसरा ये कि वो मॉन्स्टर का जो वो है, जो जहर है उससे बचे रहें। और अफ़सोस की बात ये है क्योंकि सैरिया जो है वो स्टर्नी नहीं है तो ये नहीं कर पाती और लोग ऐसे ही बेचारे लड़ रहे होते हैं। गार्ड कहता है सैरिया को कि आप प्लीज़ ये जल्दी से पहने कुछ और अंदर चलें, इससे पहले आपको सर्दी और भी ज़्यादा अटैक कर जाए और आप और भी ज़्यादा बीमार हो जाए। यहाँ सैरिया कहती है अच्छा अब मुझे समझ आया कि वो मेरे बारे में इतना, वो ग्रेस है वो मेरे बारे में इतना फिक्र क्यों कर रहा था। चलो कम अज़ कम अभी के लिए तो मैं एक अहम स्टर्नी हूँ। चलो तुम अंदर चलो और मुझे अपनी सारी कहानी सुनाओ, मैं जानना चाहती हूँ मैं तुम्हारी कितनी मददगार रही। और उसके बाद वो दिल में कहती है कम से कम तब तक के लिए जब तक कि जो लीना है उसे पता नहीं चल जाए कि वो क्या है, मतलब कि वो उसे मालूम है ना कि वो असल में लीना स्टर्नी है, तो इसलिए वो कह रही है। बताया यहाँ पर विंडो से इसे कोई देख रहा होता है, ये लीना होती है और वो बड़ा उसको मतलब बहुत सस्पेक्टली घूर रही होती है। और वो पीछे एक लड़की खड़ी होती है, उससे पूछती है कि वो लड़की उसे बताती है लीना को कि जो माई एडी है वो बहुत ज़्यादा डील्स को एक्सचेंज कर रही हैं और वो अब बहुत ज़्यादा क्लोज है मार्क्यूस एनिटेशन के। उसके बाद वो लड़की पूछी लीना कि क्यों ये जो सैरिया है ये हर रोज़ लेक विजिट करने क्यों जाती है। तो पीछे जो लड़की खड़ी है वो बताती है क्योंकि सैरिया जो है वो एक स्टर्नी, एज बीइंग अ स्टर्नी उसकी ड्यूटीज़ है कि वो जो लेक है उसे वो प्योरीफाई करे हर रोज़। लीना जो है वो उसे बहुत घूर के देख रही होती है और कहती है, पीछे जो उसके शख्स खड़ा होता है उससे कहती है मुझे उस लड़की से बहुत हसद होती है। वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा लेडी। वो कहती है क्या इस स्टर्नी का टाइटल मुझे नहीं मिल सकता, क्या मैं स्टर्नी नहीं बन सकती। वो कहता है आप ऑलरेडी एक सेनेट है तो सही, तो आपको स्टर्नी क्यों बनना है। वो फिर उसके बाद वो मुड़ के कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता स्टर्नी बनना और डैशिंग है, और वैसे भी मेरे ख्याल से हर कोई उसे बहुत चाहता होगा क्योंकि वो एक स्टर्नी है और उसकी पावर्स बहुत स्पेशल हैं। बल्कि मैं भी अपनी स्पेशल पावर्स होने के बावजूद भी उसका ये काम नहीं कर सकती। मैं रेडी, हाँ हाँ हाँ, मेरे ख्याल से तो आपको यही बने रहना चाहिए और आपके लिए एक पार्टी रखी तो जा रही है। और वैसे भी हर कोई ऐसे ही स्टर्नी नहीं बन जाता, इसके लिए एक स्पेशल डे होता है और उस दिन पर जो बच्चा पैदा होता है और उसकी बॉडी पे स्टार होता है वही एक स्टर्नी बन पाता है। सो गाइस यहाँ पर हमें जो लीना है उसकी बहुत नेगेटिव साइड दिखाई गई है कि मतलब वो असल में बुरी है और वो जेलस होती है सैरिया से। तो यहीं पर होती है हमारी एपिसोड ख़त्म। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है और ये क्या कुछ गलत काम करेगी सैरिया के लिए। ओके देन, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, बेस्ट पार्ट आपको जो लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अपना ख्याल रखना, कल की वीडियो देखना मत भूलना। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। हेलो सबीज, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ आई हैव बिकम अ ट्रू विलनेस।
बाय द वे एपिसोड नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो काइंडली चैनल विजिट करके देख लो, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। ओके, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। सो एपिसोड का स्टार्ट होता है और कोई लड़की सारिया को बता रही होती है कि आपकी बर्थडे जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। हाँ, मुझे याद है, बस मैं इतने काम में मसरूफ़ थी कि मुझे ये बात भूल ही गई थी। बाय द वे तुम्हारा शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए। और बताया, यहाँ पर एक लड़की से खाना खिला रही होती है और सारिया कहती है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे की एक हाई पोजीशन होने के लिए ज़रूरी है उसका बर्थडे। ओके, जो बच्चे मंडे को पैदा होते हैं ना, उन बच्चों का फेस जो होता है वो बहुत लवली होता है, और साथ ही जो बच्चे ट्यूसडे को पैदा होते हैं यानी कि मंगल को, उन बच्चों के उन बच्चों को कहा जाता है कि उनको गॉड का बहुत सारा प्यार मिला होता है। और जो लोग स्टर्नी होते हैं उन लोगों की खास बात ये होती है कि विंटर के वेडनेसडेज मतलब कि बुध को पैदा हूँ, अदरवाइज वो स्टर्नी नहीं है। ओके, तो ये खास कंडीशन बताई। इसी के साथ हमें सारिया का बचपन दिखाया जाता है जो कि आगे बता रही होती है कि और जो लोग बुध को पैदा होते हैं उन्हें बहुत गम मिलता है, और जो बच्चे जुमेरात को पैदा होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें कल को आने वाली तमाम तो खुशियाँ मिलने वाली है। साथ ही जो बच्चे जुम्मे को पैदा होते हैं यानी कि फ्राइडे को, उनका कहा जाता है कि बाकी की जितनी भी बची हुई मेहरबानियाँ या खुशियाँ हैं वो उनको मिलेंगी। फिर सारिया कहती है, क्या ये उन बच्चों के साथ बहुत बुरा नहीं है जो हम मेरी तरह बुध को पैदा हुए थे? हमारा क्या कसूर है कि हम बुध को पैदा हुए? हमें सारिया बताती है कि मैंने अपने इन दुख भरे दिनों में एक लिरिक्स लिखी थी और अगले दिन जब मैंने उस ट्यून को चर्च में सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। बाय द वे, जब मैं 15 साल की हुई थी तभी मेरी जो पावर्स हैं वो अवेकन हो गई। वो इस हाल में अवेकन हुई कि उसकी जो नेक है उसके ऊपर एक छोटा सा शाइनी स्टार आया, और उसके बाद उसे एक लड़के से प्यार भी हो गया जब वो सिर्फ 15 साल की थी। लेकिन जैसे ही वो एक स्टर्निंग मिली बनी और उसे ये टाइटल मिला, तब उसने अपनी जो फैमिली का टाइटल है उसे अबंडन कर दिया और अपने इस नए टाइटल से एक नए महल में रहना। इसके बाद वो जो फादर हमें स्टार्टिंग स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो ये आता है, और वो सारिया को बताता है कि ये जो सेनेट है ये बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान दे रही है कि इसमें कैस्टिलेशन स्टील में जो जिनसे वो आर्मर बनते रही है। तो फिर सॉरी, सारिया पूछती है क्यों रीना इसमें इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? कहता है वो बस बहुत क्यूरियस है। तो फिर तक उससे अपनी पहली बात मतलब पहली मीटिंग याद करती है, तो कहती है हाँ वो क्यूरियस तो है, जैसे कि एक अजीब मेन लीड होता है वैसे ही वो हर बात में दिलचस्पी दिखाती है, हर चीज़ में घुसती है, हर चीज़ में टांग अड़ाती है। उसके बाद वो कहती है मुझे इस बात की फिक्र बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने जो सोचा था वो ये था कि बस मैं किसी भी तरह शादी कर लूँ और उस घर में जाकर मतलब कि उस कैलिस के घर में जाकर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, तो कम से कम तब तक के लिए जब तक कि ये बातें सेटल ना हो जाए। मगर अब मैं हर रोज़ किसी न किसी तरह इन लोगों से टकरा ही जाती हूँ, वो भी अनजाने में। नाटक में बोलती है कि जो ग्रीन गार्डन है ये बहुत खूबसूरत है और मैं इसको जब भी देखती हूँ तो मेरा इसमें इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। मैं इसे जब भी देखती हूँ मुझे लगता है मैं इसे पहली दफ़ा देख रही हूँ। और बाय द वे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये ही मुझे मदद करता है लीक को प्योरीफाई करने में और लोगों की मदद करने में। और इवन जब स्टर्नी यहाँ पर नहीं होती तब गार्ड्स भी इसी का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर कभी मुझे एक एज अ स्टर्नी प्लांट बनने का कहा जाए तो मैं यही प्लांट बनना पसंद करूँगी। कितने यहाँ पर योर ग्रेस आता है और सारिया के सर पे मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है योर ग्रेस, मैं मेरी ग्रीटिंग एक्सेप्ट करें। तो कहता है ये सब छोड़ो, बताओ ये सब क्या गिरा हुआ है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहती है हाँ हाँ ये तो बस गिर गया। अच्छा रुको मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और उसके बाद बताया कि वो नीचे झुककर उसको समेटना शुरू हो जाता है। कहता है क्या ये मत कहना कि अब तुम दोबारा लेक को विजिट करने जा रही हो? वो कुछ सोचती है और कहती है यस, दरअसल मैं जी जी मैं जा रही हूँ। कहता है मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। जहाँ तक मुझे मालूम है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें अपना केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है और अपने चैम्बर में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने घर में बैठना चाहिए? और मेरा नहीं ख्याल वहाँ पर कुछ भी अजीब होगा जब तक तुम यहाँ पर हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब वाकई तुम यहाँ पर हो तो वहाँ गड़बड़ करने वाला है कौन? मुझे ऐसा सारिया गुस्सा होता है, कहती है कि इस आदमी का जब भी कुछ करने को नहीं आती मुझे तंग करने के लिए आ जाता है। और ये क्या कहना चाहता है कि 100 ऑफ लोगों की मेरी वजह से जान मुश्किल में पड़ी हुई, कुछ भी बकवास कर रहा है। और फिर वो अपनी ईविल थॉट्स को अपने माइंड में लाते हुए उसके सामने बहुत काइंड बनते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे इसकी वजह से और भी अच्छे से काम करना चाहिए ताकि मैं और किसी को सर्वाइव करने ना दूँ और आप लोगों की सेहत का ख्याल रखूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम बाकी कर सकती हो? कभी कभी मुझे तुम पर बहुत तरस आता है।
तर्स मुझ पर, किस पर, क्या इस पर? वाह, ये पकड़ो इन सबको। और बताया इसी यहीं पे कट हो जाता है। और फिर बताया सियारिया जो है वो बैठी होती है और वो कहती है सीरियल तुम यहाँ पर कब आई? और उसके हाथ में एक टी का कप होता है जो कि बहुत वार्म होता है। और सडनली वो बहुत सारी नौकरानियाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि आपके जो वेडिंग के प्रेजेंट्स हैं वो पहुँच चुके हैं, प्लीज़ आप उन लोगों को एक दफ़ा देख लें। तो नौकरानियाँ कहती हैं कि मार्कस सैनिटेशन ने आपके लिए खुद गिफ्ट भेजा और ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हैं। और फिर वो अपनी चाय में देखते हुए कहती है पिटी किस पे वो तरस खा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब वो अभी भी उसी बात पे गुस्सा है ग्रेस की। और फिर बताया वो कहती है कि यहाँ पर जो मेल लीड है वो अभी मुझसे इतना ख़तरा महसूस नहीं कर रहा और इसकी वजह से अब मैं थोड़ा रिलीफ फील कर रही हूँ और मैं अपनी शादी पे फोकस कर सकती हूँ। उसके बाद वो जो नौकरानी होती हैं वो कहती हैं कि माय लेडी आपने जो हमसे ब्रेसलेट तैयार करने को कहा था वो मैं तैयार कर चुकी हूँ, यहाँ पर इसको देख लें एक दफ़ा। तो कहती है हाँ हाँ मुझे याद है कि एलिस ने मुझे बहुत मेहरबानियाँ की है, इसलिए मैं बस उसे एक गिफ्ट देना चाहती थी इस सेरेमनी से पहले। और जहाँ तक फिर उसके बाद वो नौकरानियाँ कहना शुरू कर देती हैं क्या ये आप कैरिस को देने वाली है, वाह ये कितना रोमांटिक है वगैरह वगैरह। तो वो कहती है हाँ मुझे जहाँ तक याद है स्टोरी में अभी तक वो टाइम बहुत दूर है जब लीना ने वो स्पेशल जेम्स को ढूंढा था। अभी के लिए तो ये बहुत प्रीशियस जेम है। तो मुझे उम्मीद है कि कैलिस को ये जेम पसंद है। अभी वो इतना सोच ही रही थी कि पीछे से वो आ जाता है, फादर आ जाता है। वो कहते हैं लेडी साइड यहाँ पर कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, प्लीज़ आकर देखें। वो जो सेनेट है लेडी लीना उसने अभी से उस आर्मर को छुआ ही था और वो अचानक से ट्रांसपेरेंट हो गया और उसमें से रोशनी निकलना शुरू हो गई। क्या रोशनी निकल गई? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि नया चरनी आ चुका है। और बताएं यहाँ पर जो लीना है वो बेहोश पड़ी होती है और यहीं पर हमारी एपिसोड होती है खत्म। लेट्स सी अनदर एपिसोड में क्या होता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, बेस्ट पार्ट कमेंट में बताना। और तब तक के लिए जब तक मैं नई एपिसोड नहीं लाती अपना ख्याल रखो, एपिसोड देखना मत भूलना और अल्लाह हाफ़िज़।